हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स लॉ सब्जेक्ट का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे असेसी हो गया, इनकम हो गया, पर्सन हो गया, या कुछ और जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है असेसी। इस वीडियो में हम असेसी के बारे में पढ़ेंगे। असेसी क्या होता है? Assessee under section 2 subsection 7 means a person by whom any tax or any other sum of money is payable and include। जो section 2 subsection 7 है उसके अकॉर्डिंग जो असेसी होता है वो वाला पर्सन होता है जिसने या तो खुद कोई टैक्स की अमाउंट पे करनी होती है या फिर कोई और मनी के अमाउंट पे करनी होती है। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? एवरी पर्सन in respect of whom and any proceeding under this act have been taken for the purpose of assessment of his income and the income of any other person in respect of which he is assessable। इसमें वो सभी persons होते हैं जिसने इस एक्ट के अंडर या तो कोई प्रोसीडिंग करनी होती है या फिर जो इनकम है उसको असेस करना होता है, और या फिर किसी और पर्सन के बिहाफ के ऊपर उन्होंने टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे क्या होता है कि अगर कोई फादर है, उसका कोई चाइल्ड है, उसकी एज अभी 18 ईयर की नहीं हुई, अभी वो माइनर है, लेकिन वो इनकम अर्न कर रहा है, तो जो वो चाइल्ड है वो तो इनकम टैक्स नहीं पे करेगा क्योंकि वो माइनर है अभी, लेकिन उसका जो फादर है ये फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने चाइल्ड के बिहाफ के ऊपर खुद जो है वो इनकम टैक्स जो है वो पे करे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? वो सभी पर्सन जो इस एक्ट के अंदर एज अ असेसी हैं या फिर वो सभी पर्सन जो इस एक्ट के अंडर असेसी हैं बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ असेसी। जो असेसी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी असेसी, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड असेसी, और थर्ड है असेसी बाय डिफ़ॉल्ट। ऑर्डिनरी असेसी कौन से होते हैं? अगेंस्ट हुम सम प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज गोइंग ऑन। जिनके अगेंस्ट इस एक्ट के अंडर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो उन्हें कहते हैं ऑर्डिनरी असेसी। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड असेसी। रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड असेसी कौन से होते हैं? जो इस एक्ट के अंडर किसी और पर्सन के बिहाफ के ऊपर पेमेंट करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी कि कोई माइनर है जिसकी एज अभी 18 ईयर की नहीं हुई है और वो इनकम अर्न करता है, तो फिर जो उसका फादर है या उसके जो पेरेंट है उनमें कोई भी पेरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्सन के मींस कि अपने चाइल्ड के बिहाफ के ऊपर वो लायबल है कि वो इनकम टैक्स को पे करे। इसी तरह से अगर कोई पर्सन लुलेंटिक है या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन का एजेंट है। नेक्स्ट है असेसी बाय डिफ़ॉल्ट। असेसी बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है? एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। वो सभी पर्सन जो इस एक्ट के अंडर लायबल हैं इनकम टैक्स पे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहा है या फिर किसी और पर्सन को जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो पे कर रहा है। ही हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एंड पेइंग द सेम। इसमें क्या होगा कि वो जितनी इनकम उसको पे करेगा उसमें से वो जो टैक्स है उसको पहले ही डिडक्ट कर देगा और जो अमाउंट बचेगी वो उसको पे करेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट असेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकम क्या होता है, पर्सन क्या होता है, या इस तरह की और बेसिक टर्म्स। थैंक यू।